Good morning, dear students. How are you all? Hope you all are fine and safe and you are doing your work. बच्चों, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये मुझे कैसे पता लगेगा जब तक आप लोगों की तरफ से मुझे कुछ रिस्पॉन्सेज नहीं आएंगे। जिन बच्चों का वर्क अभी पेंडिंग है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी अपना वर्क कम किया है, उन सब स्टूडेंट्स को मैं यही कहूंगी कि मैं अभी ये जो हॉलीडेज आप लोगों की आ रही हैं, मैं वीडियोस दोबारा से सेंड करने वाली हूँ। all the videos, all the work we have done till date, I am going to send it again on the group. Okay, so you all just can complete your work from there. So लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने DBMS स्टार्ट किया है। आप लोगों ने बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ी है DBMS की, व्हाट इज DBMS, व्हाट इज RDBMS। ओके, और उसके बाद कुछ बेसिक टर्म्स जो यूज होती हैं DBMS के साथ, आप लोगों ने उसके बारे में पढ़ा है अपनी लास्ट क्लास के अंदर। ओके, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कीज इन DBMS। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कुछ की यूज होती हैं। आज हम उन कीज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वो कीज कौन सी हैं। ओके, सबसे पहले तो की है क्या और कौन कौन सी की हैं जो हम यूज करने वाले हैं DBMS के अंदर। ओके, सो आज की क्लास में आप लोग यही पढ़ोगे। बच्चों, ये जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस मैं ले रही हूँ, इनको आप लोग अच्छे से पढ़ो, सीरियसली पढ़ो और अपना वर्क कंप्लीट करो। ओके, सो आज की क्लास में हम DBMS कीज के बारे में पढ़ेंगे। वो पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि की होती क्या है। व्हाट आर कीज? अ DBMS की इज एन एट्रीब्यूट और set of an attribute which helps you to identify a row or a tuple in a relation or a table। एक टेबल के अंदर आपको अगर किसी एक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करना है, एक सिंगल रो को आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कीज को यूज करते हैं। ओके, कीज हेल्प करती है हमें आइडेंटिफाई कराने में सिंगल रिकॉर्ड्स को। फॉर एग्जाम्पल, आप देख रहे हो आपके सामने एक टेबल आ रही है, इसमें अगर आप एम्प्लॉय का रिकॉर्ड सर्च कर रहे हो, आप सपोज एम्प्लॉय 11 है, एम्प्लॉय आईडी, उनका रिकॉर्ड देख रहे हो, फिर 22 का देख रहे हो, देन 33 का देख रहे हो। सो दिस फर्स्ट रिकॉर्ड इज आइडेंटिफाइड बाय देयर एम्प्लॉय आईडी and the record of second employee Tom is also identified by his employee ID. So this employee ID is a key that uniquely identify the whole record. Okay, so आज हम उन different keys के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी keys हैं। So we have many keys, 7 types of keys: super key, primary key, candidate key, alternate key, foreign key, compound, composite and surrogate key। सरोगेट की को मैंने हटा दिया है, आप लोगों के टॉपिक में, आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस। इसके अलावा वैसे आपको चलो हम रहने देते हैं इसको, यहाँ बाय नेम आपको पता होना चाहिए। कंपोजिट, कंपाउंड, फॉरेन, अल्टरनेट, ये सब कीज के बारे में मैं बताऊंगी, जिनमें से जो मेन कीज आपकी हैं वो है प्राइमरी की, कैंडिडेट, अल्टरनेट एंड फॉरेन की। ओके, सो बच्चों हम वन बाय वन इन कीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सुपर की। व्हाट इज अ सुपर की? अ सुपर की इज अ ग्रुप ऑफ सिंगल और मल्टीपल कीज विच आइडेंटिफाई रो इन अ टेबल। सुपर की क्या है? ग्रुप है सिंगल या मल्टीपल कीज का, एक की का भी हो सकता है या मल्टीपल कीज का, विच आइडेंटिफाई रो। ओके, अ सुपर की में हैव एडिशनल एट्रीब्यूट दैट आर नॉट नीडेड फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन, मतलब अदर एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी इन दिस टेबल एम्प्लॉय SSN एंड एम्प्लॉय नम, दीज आर सुपर कीज, बिकॉज ये क्या कर रहे हैं? आइडेंटिफाई करा रहे हैं यूनिकली आपके रिकॉर्ड को। ओके, या तो हम इससे भी आइडेंटिफाई करा सकते हैं एम्प्लॉय नंबर के थ्रू, या ये SSN जो दे रखा है इनके थ्रू भी। ओके, सो इसके थ्रू भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने रिकॉर्ड को, इसके थ्रू भी। नेम के थ्रू नहीं कर सकते हो बिकॉज किन्हीं भी दो एम्प्लॉयज के नेम सेम हो सकते हैं। ओके, सो दिस इज अ सुपर की।
अब हम प्राइमरी की पढ़ेंगे. प्राइमरी की इज अ कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम इन अ टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी रो इन दैट टेबल. एक कॉलम है किसी भी टेबल का जिसके अकॉर्डिंग एक पूरी रो आइडेंटिफाई होती है. ओके. A primary key can't be a duplicate, meaning the same value can't appear more than once in the table. प्राइमरी की वैल्यू कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती है. सेम वैल्यू दोबारा नहीं आ सकती है उसी टेबल में. जिस टेबल के जिस फील्ड को आप सबको पता है, अगर हम प्राइमरी की बना देते हैं तो उस फील्ड के अंदर हम डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते. और एक टेबल में एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं होती है. ओके. तो रूल क्या है? टू रोज कांट हैव द सेम प्राइमरी की वैल्यू. इट मस्ट फॉर एवरी रो टू हैव अ प्राइमरी की. द प्राइमरी की फील्ड कैन नॉट बी नल. ये ध्यान में रखना है बच्चों. जिस आपने फील्ड पे प्राइमरी की लगा दी उसकी वैल्यू नल नहीं हो सकती. द वैल्यू इन अ प्राइमरी की कॉलम कैन नेवर बी मॉडिफाई और अपडेटेड. ओके. प्राइमरी की वैल्यू को आप मॉडिफाई या अपडेट नहीं कर सकते हो. तो अब आप यहाँ पर देखोगे इस टेबल के अंदर हमने रोल नंबर लिए हैं, स्टूडेंट आईडी ली है, और हमने क्या किया है, स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बना दिया. ओके. तो स्टूडेंट आईडी आपकी प्राइमरी की है तो दो स्टूडेंट की आईडी वन नहीं हो सकती है बिकॉज यूनिकली आइडेंटिफाई करा रहा है. ये एक कॉलम है जो एक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करा रहा है. कॉलम फर्स्ट, कॉलम का फर्स्ट रिकॉर्ड वन. वन क्या कर रहा है? ये टॉम वाले पूरे रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करा रहा है ना. ऐसे ही टू जो है वो निक को आइडेंटिफाई करा रहा है. तो इट मींस एक कॉलम जिसकी इंडिविजुअल वैल्यू एक रो को, पूरी रो को आइडेंटिफाई करा रही है यूनिकली, दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी की. ओके. अब पढ़ेंगे हम कैंडिडेट की, उसके बाद बताऊंगी मैं आपको अल्टरनेट की के बारे में. कैंडिडेट की क्या है? Candidate key is a set of attributes that uniquely identify tuples in a table. Candidate key is a super key with no repeated attributes. Okay. The primary key should be selected from candidate key. देखो, एक टेबल के अंदर जितनी भी कीज प्राइमरी की बनने के लिए एलिजिबल हैं, these all keys are called the candidate key. मतलब जो भी फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें यूनिक रिकॉर्ड हैं तो वो फील्ड्स जो हैं वो कैंडिडेट कीज कहलाती हैं. ओके. फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी प्रीवियस टेबल का एग्जांपल लेते हो, इसमें स्टूडेंट आईडी एंड रोल नंबर बोथ कैन बी यूनिक. रोल नंबर भी यूनिक होते हैं, आईडी भी. दोनों में से किसी को भी प्राइमरी बना सकते थे हम. तो ये दोनों क्या है? ये दोनों कैंडिडेट की हैं जिसमें से स्टूडेंट आईडी को हमने प्राइमरी की बनाया है. ओके. सो दीज बोथ कीज आर कैंडिडेट कीज. ओके. अ टेबल कैन हैव मल्टीपल कैंडिडेट की बट ओनली अ सिंगल प्राइमरी की. कैंडिडेट की बहुत सारी हो सकती है, प्राइमरी की सिंगल होती है. ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं. इट मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यूज. कैंडिडेट की में हैव मल्टीपल एट्रीब्यूट्स. मस्ट नॉट कंटेन नल वैल्यू. यूनिक हो सकती है, नल नहीं हो सकती. इट शुड कंटेन मिनिमम फील्ड्स टू इंश्योर यूनिकनेस. यूनिकली आइडेंटिफाइंग ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल. यूनिकली आइडेंटिफाई कराती हैं एवरी रिकॉर्ड को एक टेबल के अंदर. ओके. सो नाउ I'm going to explain the alternate key. What is the alternate key? Alternate key is a column or group of columns in a table that uniquely identify every row in that table. A table can have multiple choices for a primary key, but only one can be set as primary key. देखो, alternate key and candidate key are the same. alternate क्या है कि कितने ऑल्टरनेट्स थे हमारे पास. जितनी भी कीज हमारे पास थी, जिनमें से सपोज दो की थी तो दोनों कैंडिडेट थी. स्टूडेंट आईडी एंड रोल नंबर बोथ आर द कैंडिडेट की. if I set student id as primary key, then रोल नंबर इज कॉल्ड द अल्टरनेट की. जो बच गई हैं, जिनको प्राइमरी नहीं बनाया है बट यूनिकली आइडेंटिफाई अभी भी करा रही है, these keys are called the alternate keys. Okay.
सो आई थिंक अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा व्हाट इज ऑल्टरनेट की, व्हाट इज कैंडिडेट की एंड व्हाट इज प्राइमरी की। ओके, आप इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर समझना चाहो, ओके देखो, इस एक टेबल के अंदर स्टूडेंट आईडी है, रोल नंबर है, नेम है, लास्ट नेम है एंड देन ईमेल है। ओके, ईमेल सबका यूनिक होता है, रोल नंबर एंड स्टूडेंट आईडी सबकी यूनिक होती है। तो ये तीनों जो हैं ये कैंडिडेट कीज हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी प्राइमरी बन सकता है। ओके, हमने स्टूडेंट आईडी को बना दिया प्राइमरी की, तो जो दो बच गई रोल नंबर एंड ईमेल, ये दोनों क्या बन गई हमारी ऑल्टरनेट कीज। ओके, जो बच गई वो ऑल्टरनेट है, जो बन सकती हैं वो कैंडिडेट हैं, और जो बन गई वो प्राइमरी की है। ओके, तीनों यूनिकली आइडेंटिफाई ही करा रही हैं हमारे रिकॉर्ड्स को। क्लियर है बच्चों? अब एक फॉरेन की रह गया, अब मैं आप लोगों को फॉरेन की एक्सप्लेन कर रही हूँ। फॉरेन की इज अ कॉलम दैट क्रिएट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। फॉरेन की एक कॉलम है जो दो टेबल्स के अंदर रिलेशनशिप क्रिएट करने में हेल्प करता है। The purpose of foreign key is to maintain data integrity and allow navigation between two different instances of an entity. एक एंटिटी के टू डिफरेंट इंस्टांसेस में अगर हमें नेविगेट करना है, नेविगेट करने का मतलब है अगर हम उसमें जाना चाहते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? फॉरेन की कहते हैं। ओके, इट एक्ट्स एज अ क्रॉस रेफरेंस, ये क्रॉस रेफरेंस का काम करता है दो टेबल्स के अंदर। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास देखो बच्चों, मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो आपको जल्दी समझ में आएगा। दो टेबल्स हैं, डिपार्टमेंट कोड और डिपार्टमेंट नेम फर्स्ट टेबल में है, टीचर आईडी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमारे सेकंड में टेबल में है। फर्स्ट टेबल में क्या है? डिपार्टमेंट का कोड है और डिपार्टमेंट का नेम है। सेकंड के अंदर टीचर की आईडी है और उनके फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है। ओके, so in this table, adding the foreign key in department code to the teacher name, we can create a relationship between two table. देखो अब इसमें हमने क्या किया है, टीचर आईडी और सॉरी टीचर का नेम और कोड में हमने रिलेशनशिप बनाई है। ओके, फॉरेन की लगाई है डिपार्टमेंट कोड के ऊपर, रेफरेंस दिया है नेम का। ओके, सो आप देख सकते हो टीचर आईडी, डिपार्टमेंट कोड, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, यानी उस टीचर वाले टेबल में हमने क्या करा, एक कॉलम फर्स्ट टेबल से उठा के उसको फॉरेन की बना दिया। ओके, द कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो नोन एज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, इसको हम क्या कहते हैं? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी भी कहते हैं। तो बच्चों फॉरेन की के बारे में आप इतना समझ लो, बाकी डिटेल जब आप फॉरेन की पे वर्क करोगे आपको आ जाएगी। ओके, कंपाउंड की क्या है? कंपाउंड की हैज टू और मोर एट्रीब्यूट्स दैट अलाउ यू टू यूनिकली रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड. It is possible that each column may not be unique by itself within the database. ये पॉसिबल है कि ईच कॉलम, हर कॉलम यूनिकली आइडेंटिफाई करा सके खुद को, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जब दो का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो वो पॉसिबल हो जाता है कि वो यूनिकली आइडेंटिफाई कराएं। फॉर एग्जाम्पल नेम एंड लास्ट नेम। ओके, या आप किसको ले सकते हो इसमें? प्रोडक्ट नेम और क्वांटिटी को ले सकते हो। प्रोडक्ट नेम तो सेम हो सकते हैं, क्वांटिटी तो अलग अलग खरीदेंगे ना। सपोज मुझे भी माउस खरीदना है, या मैंने भी एक लैपटॉप खरीदा, आपने भी एक लैपटॉप खरीदा। सपोज मैं दो लैपटॉप खरीद रही हूँ, आप तीन भी तो खरीद सकते हो। तो क्वांटिटी जो है वो क्या कर सकती है, उनको डिफ्रेंशिएट कर सकती है या यूनिकली आइडेंटिफाई करा सकती है। ओके, अब देखो इसमें क्या है, ऑर्डर नंबर एंड प्रोडक्ट आईडी। ओके, ऑर्डर नंबर और प्रोडक्ट आईडी। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें यूनिकली आइडेंटिफाई तो कोई नहीं करा सकता। प्रोडक्ट आईडी, एक आईडी को दो बंदे भी परचेज कर सकते हैं प्रोडक्ट को। ओके, बट अगर हम इनको मिला दें तो एक ऑर्डर नंबर पे उस प्रोडक्ट की एक बार ही आईडी जाएगी ना। A compound key of order ID and product ID could be used as unique identifying each record. Okay, वो क्या करेंगी, यूनिकली आइडेंटिफाई करा पाएंगी।
तो हमने कंपाउंड की पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे कंपोजिट की। Composite key is a combination of two or more columns that uniquely identify row in a table. The combination of columns guarantee uniqueness, though individually uniqueness is not guaranteed. Combination के बाद वो क्या करते हैं, मतलब कि यूनिक होगा, इसकी गारंटी होती है। कंपाउंड और कंपोजिट में डिफरेंस क्या है? एनी पार्ट ऑफ कंपाउंड की कैन बी अ फॉरेन की, बट द कंपोजिट की मे और मे नॉट बी अ पार्ट ऑफ फॉरेन की। कंपाउंड की का जो है वो फॉरेन की होगा जरूर, ठीक है, बट कंपोजिट की हो भी सकती है फॉरेन की और नहीं भी हो सकती है। ओके, तो अब हम बच्चों मेन क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए ये डिफरेंस भी लिखा है। प्राइमरी की आपको यूनिकली आइडेंटिफाई कराती है रिकॉर्ड को। इट इज अ फील्ड इन द टेबल दैट इज प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। यस, ये एक टेबल की फील्ड है जो दूसरी टेबल के लिए प्राइमरी की का वर्क करती है। ओके, प्राइमरी की नेवर एक्सेप्ट नल वैल्यू। प्राइमरी की कभी भी नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करती है। फॉरेन की में नल वैल्यू हो सकती है। प्राइमरी की इज अ क्लस्टर्ड इंडेक्स एंड डेटा इन द डीबीएमएस टेबल आर फिजिकली ऑर्गेनाइज्ड इन द सीक्वेंस ऑफ क्लस्टर्ड इंडेक्स। क्लस्टर्ड इंडेक्स का मतलब क्या है कि मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में, मतलब एक इंडेक्स की फॉर्म में होती है प्राइमरी की। अ फॉरेन की कैन नॉट ऑटोमेटिकली क्रिएट एन इंडेक्स। देखो, जो प्राइमरी की है उसका इंडेक्स क्रिएट होता है, फॉरेन की का हो ऐसा कंपल्सरी नहीं है। ओके, यू कैन हैव द सिंगल प्राइमरी की इन अ टेबल, यू कैन हैव मल्टीपल फॉर। देखो, प्राइमरी की एक ही होगी, दो नहीं हो सकती किसी भी टेबल में, बट फॉरेन की आप एक से ज्यादा यूज कर सकते हो एक टेबल के अंदर। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की। उसके बाद बच्चों मैंने एक डायग्राम यहाँ बनाया है आप लोगों के लिए, जिसमें मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कौन से फील्ड क्या की है। ओके, सपोज हम ये टेबल लेते हैं जिसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, लाइसेंस नंबर एंड पासपोर्ट नंबर। इसमें एम्प्लॉय आईडी कैन बी यूनिक, नेम कैन नॉट बी यूनिक, एड्रेस भी यूनिक हो जरूरी नहीं है, लाइसेंस नंबर हमेशा यूनिक होंगे, पासपोर्ट नंबर भी यूनिक होंगे। सो ये तीनों क्या हो गए हमारे कैंडिडेट कीज हो गई। और उसके बाद ऑल्टरनेट की कौन सी हो गई? लाइसेंस नंबर और पासपोर्ट, बिकॉज आईडी को मैंने प्राइमरी की बना दिया। ओके, अब हमने एक और टेबल बनाई है जिसमें हमने एम्प्लॉय आईडी, सैलरी एंड अमाउंट लिया है। ओके, एम्प्लॉय आईडी इज फॉरेन की बिकॉज ये दो टेबल को कनेक्ट कर रही है, और एम्प्लॉय आईडी और मंथ सैलरी को मिला के हमारी क्या बन सकती है? कंपोजिट की। ओके, तो ये हमने यहाँ पर शो किया है। अब बच्चों सिंगल लाइन डेफिनेशन दी है मैंने आपके लिए, कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारे कीज थे सिर्फ उनकी। जस्ट वेट। यस, ओके, कीज क्या है ये मैंने जस्ट आपकी नॉलेज के लिए लिया है। ये डेफिनेशन आप ऊपर वाले भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये थोड़ी सिंपल लैंग्वेज में है, सो जस्ट यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। Primary key is a column or set of columns in a table that uniquely identify record. Okay, candidate key, it is an attribute or a set of attribute or key participating for primary key, जो participate कर रही हैं primary key बनने के लिए और uniquely identify करा रही हैं each record को उस table के अंदर। Alternate key, out of all the candidate key only one gets selected as primary key, but the remaining keys are called the alternate key or secondary key. Okay, or secondary key and alternate key is the same thing. Foreign key are the column of a table that points to the primary key of another table. They act as a cross reference between the tables. Okay, तो बच्चों ये आपका टॉपिक था कीज इन डीबीएमएस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्टली एक ना एक क्वेश्चन इस पे जरूर आता है पेपर में, और आपको थ्योरेटिकली भी कराएंगे ये, सॉरी प्रैक्टिकली भी कराएंगे ये। थ्योरी में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है by giving the examples of tables. So just see this video and try to understand all the keys. If you have any confusion,
in any key or any point, then you can ask me anytime. Okay, thank you students and have a nice day.